क्या होता है सेंट्रल ऑर्बिट? कौन बताएगा? सेंट्रल ऑर्बिट क्या पाथ होता है किसका? ऐसे बोलोगे? सर्कुलर पाथ को सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या होता है? सब भूल गया सर। जो फोर्स लगता है सर। हाँ, कहाँ लगता है? सर the path of a particle moving around a circular force। देख लिए क्या तुम? क्या बोले हो? क्या बोले हो? फिर से बोलो। path of a particle moving around a circular force। हाँ, सर्कुलर फोर्स कहाँ लिखवाए थे हम? सर्कुलर फोर्स, सेंट्रल फोर्स। वेरी गुड। जब कोई भी पाथ कोई मूव करती है अंडर सेंट्रल फोर्स, तो जो पाथ बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। वेरी गुड। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट के एक दो क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो करवा देते हैं। देखो जो कर लिया उसके लिए सही है, जो नहीं कर पाया उसके लिए हम बता रहे हैं। अब ये सबसे पूछ भी ले रहे हैं। देखो, जो मेहनत करेगा वो कर लेगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। देखो, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप लोग को वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसको तो मिस मत करिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है देखिए, शोर नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल डिस्क्राइब। कैमरा चालू हो गया ना? क्या क्वेश्चन है बता देंगे वो सब। ए पार्टिकल डिस्क्राइब, देखो ध्यान से, द कर्व ए यू इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा बाई √2। कौन कौन ये क्वेश्चन लगाया था? तुम लगाए थे? हो गया था अंडर। चलो यहां लगाओ जो लगाया है। अंडर ए फोर्स टू द पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। देखो, और भी एक दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो कर लिए हैं, वो भी बता देंगे। आप लोग नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि किसी का भी कुछ भी छूटे, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और थ्योरी तो पढ़ा ही जाएगा। ये देखो, एक पाथ दिया है, कह रहा है कोई एक पाथ है जो कर्व डिस्क्राइब कर रहा है, और पाथ क्या है? ए यू इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा बाई √2। कह रहा कि ये पाथ का क्या हम लोग को निकालना है? फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है? तो फॉर्मूला किसको पता है? क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? देखो, लड़ लो आपस में। गिवन द कर्व इज क्या दिया है जी? ए यू इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा बाई √2, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो, हम लोग जानते हैं, वी नो, आप लोग पढ़े नहीं हो, आप लोग सीख लो कैसे निकालते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर 2 ही 3 लोग किए थे, और जो नहीं किए हैं ये सीख लेंगे ना तो और सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो, हम लोग जानते हैं क्या जी? वी नो दैट, जो फॉर्मूला देखिए, कहीं कहीं P यूज है, कहीं कहीं F यूज है। फिर से वही बोलेंगे, कहीं कहीं किसी बुक में P यूज है, जैसे वंदना में आप लोग का F है P के जगह पे, तो उससे घबराइएगा मत। बुक में अगर जो F दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन जब एग्जाम होगा तो अगर जो वहाँ F रहेगा तो P के जगह क्या करना है? F। 2 P होता है, एक परपेंडिकुलर लेंथ होता है वो स्मॉल p होता है, तो उसके जगह मत F यूज कर लेना। यहाँ जो कैपिटल P लिखेंगे फॉर्मूला, P इक्वल टू होता है h² u प्लस du/d⁻²। इसके जगह पे यूज करना है P के जगह F, क्योंकि ये भी एक्सीलरेशन है।
एक्सेलरेशन पर यूनिट मास पे है। हम बताए थे कि कोई भी पर यूनिट मास पे जो एक्सेलरेशन वो फोर्स के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जब मास को यूनिट कर दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और पी कैसा था कि जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, कर्व को माइंड में घुमाओ, कर्व सेंटर की तरफ लग रहा था, तो वही आपका ये पर यूनिट जो मास जो एक्सेलरेशन था वही फोर्स, तो कहीं कहीं एफ यूज हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हमको क्या चाहिए जी? यही निकालना है पी, फोर्स ऑफ लॉ, कि किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? u तो मिल गया, ऑलरेडी दिया है, d2u/d(θ2) चाहिए ना। तो क्या करेंगे? उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? जिसको आ रहा है वो ऑलरेडी करे। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, देखो क्या होगा बाबू, a/du/d(θ). आप लोग भी जो झूठा है वो जाके फिर से ट्राई करिएगा और सारे क्वेश्चन सेम ऐसे पैटर्न पे। कहीं कहीं डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा टफ आएगा, लेकिन जो डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़े रहेंगे उनका हो जाएगा। और कहीं कहीं थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट मतलब क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है। अभी 1-2 क्वेश्चन और करा जाएगा एक्सरसाइज के, वहाँ देखिएगा। तो क्या होगा जी, tan हाइपरबोलिक थीटा बाई √2, तो tan हाइपरबोलिक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है x, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा बाई √2। अब ये तो हो गया tan x का ना, अब अंदर वाले का भी करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। कोई दिक्कत? तो देखो du/a, ये क्या होगा? 1/√2। h नहीं है, हाइपरबोलिक है। ये आपको मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखने की जरूरत है? लिख लेंगे ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, लो भाई तुम लोग को 4:12 बजा है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। कल जितना भी OR पढ़ाए हैं सबका डिफिनीशन पता होना चाहिए, नहीं तो कल जान लीजिएगा आप लोग का खैर नहीं। सारा डिफिनीशन और कैसे सारा चीज़ें निकालना है, क्योंकि इतना आप लोग को सारा चीज़ें समझाया गया, सबका मीनिंग पूछेंगे, तो कल अच्छे से पढ़ के आइएगा। 2 घंटे क्लास है, नहीं तो सेकंड ईयर के बच्चे रहेंगे, आप लोग का बेइज्जती कराएंगे पक्का। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या होगा जी? a/du/d(θ2), और इधर क्या होगा जी? कौन बताएगा? 1/√2 तो कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे? 2 सेक हाइपरबोलिक थीटा बाई √2। अब सेक हाइपरबोलिक थीटा का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? गलत, गलत, इसीलिए कह रहे थे ना। ये क्या होगा? गलत। हाँ, उसका और किसका? उसी का। तो इसका h दिया जाएगा। अरे यार हंसा के मार। ये सर h में हो रहा है, अरे वो हाइपरबोलिक है, एच कांस्टेंट थोड़ी है। इधर ये बाबू इसका होता है, देख लो, माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। तो कहाँ बाहर गए आज का? माइनस में होता है। ठीक है, देखना ध्यान से, इधर देखो। इसीलिए अब 1/√2 सेक, हाँ वेरी गुड, तुम कर लियो। और सब आलसी हैं, ठीक है, तो जो आलसी हैं उनके लिए ये है। जो अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग अच्छे नहीं बच्चे हैं, सब लोग अच्छे हैं, बट जो आलसी हैं उनके लिए है 1/√2 सेक हाइपरबोलिक थीटा। और देखो फिर सेक का करेंगे ना, ये तो सेक स्क्वायर का, तो सेक का करेंगे जी, तो क्या आएगा? माइनस सेक हाइपरबोलिक थीटा बाई √2 और tan हाइपरबोलिक। तुम भाई हाइपरबोलिक को बाहर मत निकालना यार। ये देखो फिर थीटा बाई √2 का करेंगे तो क्या आएगा? 1/2
1/√2, फिर देखो 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2, माइनस है और फिर 2 है, कट जाएगा ना, तो ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा ADU/d(θ2) माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर θ/√2 और tan हाइपरबोलिक θ/√2। अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, नहीं लिखो, इतना लिख लो। इक्वेशन नंबर 4, समझ में आया अखिलेश जी? आप लोग का शेड्यूल उड्यूल आ गया सुने हैं, टाइम टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी, खास करके कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत तेज से भूलेंगे आप लोग। कॉम्प्लेक्स को डेली में टच रखा करो। अब जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस लिया जाएगा उसमें एलपीपी और डायनामिक्स ही चलाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स तो रेगुलर फिलहाल रहेगा। पूरा तो हो नहीं पाएगा, डेरिवेशन कोशिश करेंगे करने के लिए हम। हाँ वो छुड़वाएं, उसको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसका प्रूफ मिल गया है, खोज लिए, अब किसी दिन उसका प्रूफ करवाना है। तुम क्यों डर रही हो इतना, हमको याद है। नहीं इतने भूलने, इतना नहीं भूलने की बीमारी है, तुम तो हमको एकदम वो समझ ली हो, भूला क्यों? किसका गोलमाल का जाने लीवर जो होता है भूल जाता है। हाँ इधर देखो, हो गया। यहाँ किसी को कोई गलत लग रहा है क्या? सब सही है ना? देख लो, अगर जो सही होगा तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब आते हैं तब वही वो कहती है पार्वती। क्या हुआ? अमृता है, हमें नहीं याद था। चुपचाप लिखो अखिलेश। कल सभी लोग OR पढ़ के आइएगा। देखो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इसके बाद वाले भी इजी है, बस थोड़ा सा डेरिवेशन दिक्कत है आप लोग को समझने में। हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे तो ठीक है, हम नहीं समझे तो तब भी ठीक है। हो गया? लिखो जल्दी जल्दी भाई। काजल इसको अच्छे से जाके पढ़ लेना। तो वीडियो लेक्चर देख चुकी सारा? 25% देख लिए होगे। क्यों? तुम्हारा तो पूरा दिन वीडियो देखने में निकल जाता होगा। इसको भाई सब करो, इसको देखो, और भी सारे क्वेश्चन हैं, सब नहीं करा रहे हैं, जो कुछ जिसमें कुछ थोड़ा बहुत सेट करना है वो करा दे रहे हैं, ठीक है, और इसी पे सब लगेगा। वही करा देगा, वो करा दे रहे हैं, वो भी करा दे रहे हैं, वो तो बहुत आसान है। हो गया जी? तुम उसको नहीं कर पाई, बताओ तब किसको कर पाओगे? क्यों पार्वती? हाँ वेरी गुड। ये तो बहुत आसान है जी, ऐसा क्वेश्चन बताए नहीं थे, अभी करा दे रहे हैं, ठीक है।
तुम्हारा ये डाउट था r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा पूछे थे ना। हाँ देखो कर लियो। अब मान लो तुम्हारा डाउट है तो तुम कर लियो, और सबका डाउट है तो उनके लिए बता भी दिया जा रहा, तुम्हारा भी बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट्स नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये हो गया यहाँ तक। चलो अब क्या करेंगे जी, सारी वैल्यू पुट करके किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, मतलब सारी वैल्यू। तो यहाँ से सब मिटा रहे हैं। इधर से भी मिटा दें, ये चाहिए हमको, ये भी मिटा दे रहे हैं। लो सब मिटा दे रहे हैं। आप लोग बोल दीजिएगा वैल्यू, ठीक है, जो जो पूछेंगे। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड था ना जो पी की, तो P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा 1/8 tan हाइपरबोलिक, एक सेकंड में देख लूँ खुद। हाँ, u की वैल्यू क्या आएगी 1/8 tan हाइपरबोलिक थीटा बाई √2, और इसकी वैल्यू माइनस में आई थी ना, क्या आई थी 1/a, उसमें भी 1/a आएगा क्योंकि a उधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर भेजेंगे तो 1/a सेक हाइपरबोलिक थीटा बाई √2, और क्या होगा जी tan हाइपरबोलिक थीटा बाई। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से बाबू, P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है 1/a tan हाइपरबोलिक थीटा बाई, ठंडक की वजह से बन भी नहीं रहा √2, और ये क्या होगा 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई √2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अखिलेश बताओ फॉर्मूला क्या tan होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, श्योर हो? और गलत होगा तो वेरी गुड, ये हाइपरबोलिक का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? दस्ताना, अरे भाई ठंडी बुजुर्ग लोगों के लिए है। ये देखो इसमें कोई दिक्कत, tan क्यूब। अब देखो हम लोग जो दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो क्या दिया जी au इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा बाई √2 ना, तो यहाँ से tan हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर यू स्क्वायर 1/a क्यूब यू क्यूब, तो P बराबर क्या होगा एच ए स्क्वायर यू की पावर 5, तो P बराबर एच ए स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5। क्यों? चूंकि u इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/, यही निकालना था P और R में क्या रिलेशन है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर 5, यही लॉ ऑफ फोर्स हो गया। लिख लो, समझ में आया जी? तुम्हारा वाला ही बता दे रहे हैं अब, ठीक है? क्या कर्व है, रेडियस नहीं कर्व। जैसे देखो जो हम लोग डेरिवेशन में कराया गया था, तो r को रेडियस वेक्टर लिए थे, ठीक है, अब वो रेडियस वेक्टर एक कर्व दिखाता है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, तो इस पे रेडियस वेक्टर डिफाइन किया जाता है। जब डेरिवेशन हम कराए थे स्टार्टिंग में सेंट्रल ऑर्बिट का, तो ये जो फार्मूला रखे वही प्रूव कराया गया था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो नहीं देखा है पहला लेक्चर वो देख ले। क्यों अमृता? हाँ, आपका न्यू ज्वाइनिंग हुआ? अच्छा, ऑनलाइन से ऑफलाइन में। लग रहा मेरे बातों पे इंस्पायर हो गए थे क्या तुम? क्या क्या बोलते रहते हो?
तो अचानक से कैसे प्लान चेंज कर ली तुम? प्लान चेंज नहीं किए, था ऑफलाइन करना, लेकिन देवरिया में कर रहा है ना। निधि विश्वकर्मा नाम है तुम्हारा? विश्वकर्मा हो? चलो, तुम तो बड़ा मैसेज करती रहती है ग्रुप में, देखते हैं। तुम्हारा ही बहुत डाउट हो रहता है। देखो, पढ़ने वाले बच्चों का ही डाउट होता है, पहले बता दे रहे हैं। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसका डाउट नहीं होगा। तो आप लोग भी पढ़िए। और ऐसे लड़के जब क्वेश्चंस करते हैं तो टीचर को भी अच्छा लगता है। अब नहीं ऐसे बैठे हैं जो टीचर लिखवा रहा लिखते जाएं फिर चले जाएं घर, वही गलत लिखा है वो भी, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा एक्टिव बनिए, तभी आप लोग का फ्यूचर सही होगा, नहीं तो फिर। ये एच अलग है और ये एच हाइपरबोलिक अलग है। हाँ, एच स्क्वायर लो, सही कहो, वेरी गुड काजल। काजल नाम है ना? हाँ, देख लो भाई, नाम वाम हमसे कहीं मिस्टेक हो तुम लोग नाराज मत होना। अरे जो भी हो, नाम में क्या रखा है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है। तुम्हारा नाम देखो, फिर से भूल गए, क्या नाम है? अमृता का। देखो तुम लोग का इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम है, इसको मिटाएं। नाम हम खाली मैक्सिमम बताया जाए तो 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है, अब नहीं इतना बड़ा नाम लिख लो। देखो ध्यान से, इनका क्वेश्चन है वही, ए सुनना, फाइंड द law of force, find the law of force to the pole when a particle describe the following curve, describe the following। तो तुम देवरिया से आते हो जी? नहीं सर, यहाँ रहते हैं गोरखपुर, देवरिया में रहता है गोरखपुर रिलेशन में। अच्छा, रिलेशन में रह रहे हो, तब तो रिलेशन वाले खूब काम करवाते होंगे। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टू द पोल व्हेन ए पार्टिकल फॉलोइंग द कर्व, काम करने के लिए थोड़ी है। फॉलोइंग। मतलब क्या होता, पूरा घर का काम। अरे तुम लोग मेरी बातों फिर पिटोगे अभी। इधर देखो, कौन सा बताएं जी? पहले सेकंड वाला बताते हैं, फिर फर्स्ट वाला बताते हैं, ठीक है? देखो कहाँ, ऐसा तो नहीं है इसमें, यही बता रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ से बताएंगे, कुछ आइडिया मिल जाएगा, फिर फर्स्ट वाला भी बताते हैं। सबसे पहले फिर वही चीज़ निकालना है, पी और आर में रिलेशन। क्या निकालना है? पी और आर में रिलेशन, ठीक है? तो जो हम लोग डेरिवेशन पढ़े हैं सेंट्रल ऑर्बिट का, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। पोलर बाद में पेडल है ना, पेडल में आरपी है, तो पोलर फॉर्म में जो आप लोग का डेरिवेशन कराया गया था वो किसके टर्म में था? यू के, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या तुम लोग बात कर रहे हो?
पी आर पेडल होता है, पी आर पोलर नहीं सॉरी आर थीटा पेडल पोलर होता है। देखो ये पोलर कार्टिजन, ठीक है, और पी आर ये पेडल होता है, ध्यान से। फिर एक और होता है स्फेरिकल, फिर एक होता है सिलेंड्रिकल। आप लोग पढ़े होंगे उसमें टेंसर में, क्यों? तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आर थीटा वाला जो होगा पोलर, एक्स वाई जो वाला होगा कार्टिजन या रेक्टेंगुलर। जब इसको एक्स वाई जेड में बोलते हैं तो रेक्टेंगुलर हो जाता है 3D में, ठीक है, और ये पेडल हो जाता है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं जी, 1/u²। किसी को कोई दिक्कत? क्यों लिखते हैं? क्योंकि r = 1/u, ठीक है, या u = 1/r, दोनों को एक दूसरे के जैसे। तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं a² u² cos 2θ = 1। फिर क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि देखो एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ, दो वेरिएबल एक साथ हैं, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने से ताकि आसानी से हो जाए तो क्या लेते हैं? लॉग ले लेते हैं, ताकि अलग अलग कर सके। अब समझ में आया क्यों लॉग लेते हैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो क्या होगा जी? लॉग चाहे a × b × c रहे तो सबको अलग अलग कर देता है, log a + log b + log c, ठीक है। तो ये क्या होगा जी? log a² + log u² + log cos 2θ = 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 2 आगे आ जाएगा ना, 2 log a + 2 log u + log cos 2θ = 0, ठीक है। तो क्या करिए? डिफ्रेंशिएटिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट क्या होगा जी? देखो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या होगा? 2/u du/dθ + 1/cos 2θ और cos θ -2 sin 2θ = 0। एक सेकंड अभी लिखना, इधर देखो, तो 2/u du/dθ = इधर देखो ये क्या होगा? -2 tan 2θ। क्यों? तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 2 tan 2θ, 2 से 2 कैंसिल, तो du/dθ = क्या होगा? u tan। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर एक बार क्या करेंगे? फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो du/dθ टू क्या होगा? du/dθ tan 2θ + u sec² 2θ और यहाँ क्या होगा? 2। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, फिर इसकी वैल्यू रख दो जी, du/dθ2 यहाँ जब रखेंगे तो क्या होगा? u tan स्क्वायर 2θ। कोई दिक्कत? यही होगा ना? अरे यहाँ du/dθ की वैल्यू उठा के रख रहे हैं, तो du/dθ की वैल्यू क्या है? u tan 2θ। तो u और tan 2 बार है तो tan स्क्वायर 2θ हो जाएगा, और फिर यहाँ 2u sec² dθ, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं? फिर इसमें u ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि हमको u + du/dθ2 की वैल्यू चाहिए। क्यों? तो दोनों तरफ u ऐड करेंगे तो क्या होगा? u + u tan स्क्वायर 2θ 2u sec² 2θ। तो देखो u कॉमन करेंगे तो क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर 2θ + 2u sec² 2θ। ये क्या होगा जी? u 1 + tan स्क्वायर थीटा sec² थीटा 2u sec² थीटा हो जाएगा, नहीं सॉरी sec² थीटा और 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3u sec² 2θ। लिखो इतना तब बताते हैं आगे। लोग को छोड़ना है जल्दी क्योंकि आदेश आया है। आप लोग का आज तीसरा घंटा लेक्चर है क्या? अच्छा।
मेरी क्लास 4 ही बजे से थी, बट मेरा क्या है कि हमको थोड़ा यूनिवर्सिटी में पहले आ नहीं सकते, रूल है 4 ही बजे आना है, इसी वजह से 15 मिनट। क्लास नहीं, हम लोग चाहे क्लास चले चाहे ना, पेड वाले ना, पैसा मिलता है तो हम लोग आ नहीं सकते। 4 बजे तक रहना, जैसे टीचर ड्यूटी करते हैं वैसे। अब बाकी पैसा नहीं मिलता तो आराम से जाते ही चाहे ना। क्या हुआ? मैम भी का है देखो, लेकिन मैम कहाँ जाती हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग अभी ना जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट इतना फालतू थोड़ी है कि फ्री में पैसा देगा। जितना देते नहीं उतना काम करवा डालते हैं। काजल समझ में आया तुम्हारे? हाँ, नहीं समझ में आया पूछ लिया करो तुम। तुम पढ़ती हो घर पे जाके कि नहीं? कॉम्प्लेक्स सब पढ़ लिए? कल वार पढ़ के आना, तुमसे ज़्यादा पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। हाँ वही है, OR मतलब ऑपरेशन रिसर्च है। वो सब LPP बोलते लेकिन वो OR ही है। अभी तो गेम थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, गेम थ्योरी के बाद तब LPP चालू होगा। क्या हुआ? कितने बजे क्लास कल सर? 4 से 6। मेरी क्लास 4 से 6। अब आप लोग मैम से बात कर लीजिएगा। तुम लोग खुद में कन्फ्यूजन हो और हमें भी कन्फ्यूज कर दोगे, देख रहे हैं। बाबू समझ में आया ना? अब क्या करेंगे, कुछ उसका आगे आइडिया? इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं आप लोग को मैकेनिक्स में, पहले बता दे रहे हैं। बहुत ही इजी है, और मैकेनिक्स ही नहीं, कॉम्प्लेक्स भी इजी है और LPP भी। LPP कितना आसान तो कुछ है आप लोग को लग रहा है? LPP में जो गेम थ्योरी पढ़ाए हैं, कुछ करना है जी, खाली रो देखना है, रो के जो लोवेस्ट एलिमेंट उसको सर्किल कर देना है और कॉलम वाले स्क्वायर कर देना है, बस आंसर हो गया। उसी में पता चल जाता है। कहाँ बुक ही नहीं दिया है? न्यू बुक लिए हो क्या आप लोग? किसके पास है न्यू बुक? गेम थ्योरी है ना चैप्टर, गेम थ्योरी है ना? ऐसा नहीं, आप लोग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वो जो न्यू बुक लिए हो जिनका सिलेबस चेंज होगा उनके लिए है। आप लोग को पुरानी बुक ही पढ़ना है। हाँ है, देखो काजल पढ़ चुकी है, उसको पता है। हो गया यहाँ तक जी? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर U प्लस DU बाई d², वहां पे रखेंगे और P और R में रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, देखिएगा। मिटाते हैं इसको। We know that P equal to H square U plus DU by d²। इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा जी, P इक्वल टू H स्क्वायर U स्क्वायर, और ये क्या होगा 3U sec स्क्वायर 2θ होगा ना, कोई दिक्कत? और देखो P इक्वल टू ये क्या होगा 3H स्क्वायर U क्यूब
सेक स्क्वायर टू थीटा। कोई दिक्कत? किसका फोन है? फोन ऑन साइलेंट कर लिया करिए आप लोग। कौन बोला? देखो उसका नाम समीक्षा है, आप लोग बिगाड़िएगा मत। अब बात नहीं, इधर देखो 3h स्क्वायर यू क्यूब कास स्क्वायर टू थीटा ना। अब हम लोग का जो कर्व दिया था वो क्या दिया था जी? याद करो पीछे क्या था? ए स्क्वायर नहीं सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लोग को यही निकला था ना आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो कॉस स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू कॉस टू थीटा स्क्वायर है ये। हाँ तो देखो आर ए ये क्या होगा 1/u स्क्वायर, और इधर लाओगे तो 1/u स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, तो 1/u पे पावर 4, और ये क्या होगा? तो ये जब अपान में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा जी 3h स्क्वायर यू क्यूब और u पे पावर 4 a पे पावर 4। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, समझ में आया? रेसिप्रोकल करेंगे तो p इक्वल टू क्या हुआ 3h स्क्वायर u पे पावर 4 a पे पावर 4 u पे पावर 7, तो p इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो p इज प्रोपोर्शनल टू u7, p इज प्रोपोर्शनल टू 1/2n+3 होता है n के लिए। कितना आसान था, वही फॉर्मूला रख दिए। तो इधर देखो इन जनरल हम जो जानते हैं Rn an cos n थीटा, इसका लॉ ऑफ फोर्स क्या था 1/r⁴ 2n+3। n बराबर क्या है जी इस इक्वेशन में 2 है, तो वही तो आएगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं इन जनरल, लिख लो आंसर। इसके बाद में हम लोग कुछ सेक्टोरियल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, सेक्टोरियल एरिया एंड लीनियर वेलोसिटी पढ़ना है, ठीक है। जल्दी से इसको चैप्टर ख़त्म करें, फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो भर भर क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो लेंदी है थोड़ा। आप लोग का 2 ही चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रल ऑर्बिट और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो उसका क्वेश्चन इसका जिसका डिफरेंशिएशन सही रहेगा और उसका जिसमें इंटीग्रेशन सही रहेगा वही कर पाएगा। तो आप लोग इंटीग्रेशन अपना मजबूत कर लीजिए, सारे फॉर्मूले सारे फॉर्मेट कैसे सारी चीज़ें हम लोग रख रख के सॉल्व करते हैं। हो गया तुम्हारा? क्या कौन सा क्वेश्चन कह रहे, कोई क्वेश्चन था क्या? हमको दिखाना हो हम बता देंगे, ठीक है। हो गया बाबू? टाइम है 1 सेकंड, अभी तो 5 मिनट है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे करना वो बता देते हैं, उसके बाद इधर एंड कर देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और जिसमें आप लोग फंसेंगे, और वो प्रतिष्ठा कर लिया उस क्वेश्चन को। देखो उसी का क्वेश्चन था और वो कर लिया और आप लोग किए ही नहीं। कितने बड़े लेजी हैं आप लोग, पढ़ते वढ़ते नहीं है क्या आप लोग? देखिए आप लोग यहाँ कहीं यहाँ पढ़े या कहीं भी पढ़े, थोड़ा सा प्रवचन दे रहे हैं आप ही लोग के लिए। यहाँ भी पढ़ें कहीं भी पढ़ें, जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ जो सारी चीज़ें पढ़ा रही है इस पे जितने क्वेश्चन है कर लेंगे तो आप ही लोग का सही रहेगा, आप ही लोग अच्छे नंबर पाएंगे ना। नहीं यहाँ पढ़ा रहे हैं फिर जाएं घर पे कापी किताब फेंक के सो के फ़ोन चलाएं, क्यों? तुरंत आजकल के बच्चे तो इतना मॉडर्न हो गए हैं कि उठते हैं सुबह सुबह। पहले क्या होता था, आप लोग को अकेले बताएं, हम अपने जब आप लोग के एज में थे तो हम सोते थे तो हमको खाली पढ़ाई का सपना याद आता था, मतलब सपने में भी पढ़ाई सारे चलता था। आजकल के बच्चे
तो उठते ही फ़ोन, पता नहीं सपने में भी फ़ोन चलाते उठते जैसे फ़ोन चेक करते नहीं है। पहले व्हाट्सएप चेक करो, फेसबुक चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया है, सब लोग पहले चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही रहता तब फिर वो लोग का चाय वो पीते होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए, बहुत एडिक्टेबल है। और कभी दूर होके देखिए, इतना सुकून मिलता है कि आप लोग, हाँ मैम हो गया, हो गया, आ जाओ बैठ जाओ, बस इन लोग को थोड़ा सा हिंट देना है। आ जाओ अंदर, देखो जगह, देखो कैमरा वैमरा मत गिरा देना भाई, वैसे एक दिन गिर गया था, दोबारा गिरेगा तो फूट उठ जाएगा, बचेगा नहीं। इधर देखिएगा ध्यान से, ये जो दिया है r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा दिया है ना, ठीक है। कैसे की थी तुम बताओ, इसको क्या किए थे? हाँ, लॉग लेना ही नहीं, क्यों लॉग लेंगे, कैसे करेंगे इसको? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी बात है। सबसे पहले इसको एक टर्म में करना है। देखो बाबू, ये हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखो ध्यान से, कुछ नहीं, आर रहने दो, ठीक है, या ऐसे देखो। सबसे पहले ना ये 2 को, इसको हटा दे रहे हैं, बस आप लोग कर लेंगे ऐसे। 1 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे ऐसे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब समझ में आया? 1 को हटाने के लिए 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर इक्वल टू 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? u की वैल्यू जो आएगी पलट दो उठा के, तो क्या आएगा 1/2a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या निकालिएगा, डी यू बाई डी थीटा और d2u बाई डी थीटा। 2 फॉर्मूला में रखोगे, आराम से आसानी से आ जाएगा। इतना ही करना, ऐसे किए थे, अब कर दें। नहीं आ रहा था क्या इसका? अरे भाई लो, डी यू बाई डी थीटा करेंगे, क्या आएगा जी, 1/2a बाहर करो तो क्या होगा, 2 सेक थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? और कुछ आएगा? नहीं ना, आएगा। थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, 1/2। तो देखो 2 से 2 नहीं कैंसिल, तो क्या होगा 1/2a सेक थीटा बाई 2। कौन का एक बार और होगा, अपने मन से तो 3 बार कर दोगे, यही है सही है। अब नहीं होगा, कैसे? हाँ जी सही कह रहे हैं, देखो वेरी गुड। तो क्या होगा ये फिर से सेक थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। हाँ देखो, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, यहाँ 1/2। 1/2 से ये कैंसिल, ठीक है। अरे डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। तो इधर देखो जी, ये सही है। फिर जाके डी यू बाई डी थीटा 2 निकालोगे, ऐड करोगे, कट जाएगा, सब सेक में आएगा। तो सेक में ये वाला यहाँ से सेक में आएगा, फिर कन्वर्ट कर लेना आर में। नहीं होगा तो हम बता देंगे। ये वाला हट गया, यहाँ से अब आ जाएगा। लो पूरा कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इधर देखो भाई, डी यू बाई डी थीटा 2, खाली मजदूरी करवा रहे हो तुम लोग। इधर देखो 1/2a बाहर करेंगे तो क्या होगा जी, देखो इसका फर्स्ट इंटू सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 सेक थीटा बाई 2। फिर क्या होगा, सेक थीटा करेंगे तो सेक थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, और ये tan ऑलरेडी है, क्यों, और 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्लस ये देखो, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे रहने दो, और tan थीटा का करेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। बचेगा क्या, डी यू बाई डी थीटा 2, और ये क्या होगा 1/, देखो और कुछ क्या है, 1/2 कॉमन है दोनों में, लेकिन इसमें क्या है कि ये इससे ये 2 कट जाएगा, उधर नहीं कटेगा। तो 1/2a, ये देखो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2
10 इसको नहीं, ये कट जाएगा ये तो। और इधर क्या होगा जी, sec पे पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, लिखो। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ 1/2 रहेगा ना, हाँ वेरी गुड। अब देखो ध्यान से डी यू बाई डी थीटा 2, ये क्या आया 1/2a। देखो दोनों में क्या कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन है, कोई दिक्कत? तो देखो, और यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई दिक्कत? डी यू बाई डी थीटा 2 1/2a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। tan को सेक में तोड़ सकते हैं क्या? क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? अरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक, एक सेकंड, क्या होता है आइडेंटिटी? नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। नहीं, इसका क्या होगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा उसका, वही तो बोल। देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस, सही बोल रहे हो तुम लोग? हमको तो डाउट लग रहा है, रुको हम चेक कर लेते हैं। सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अरे भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ tan स्क्वायर थीटा, देखो गलत बता दिए कि नहीं, ये होता है, इसीलिए कह रहे हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। तुम लोग बात नहीं मानते हो। 1 प्लस tan नहीं स्क्वायर। ठीक ठीक, क्या हुआ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर, हाँ हाँ एक सेकंड, जो भी होगा एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा आप लोग, ठीक है? वैल्यू आएगी पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम हैं ही, ठीक है? चलो जाओ, डिफरेंशिएशन करना है लंबा चौड़ा, इसीलिए कह रहे थे कि मजदूरी मत कराओ आप लोग।